Hi, everybody. Myself, Dr. M.H. Ansari, Professor, AIU Medical College, Muzaffarpur. Today, we are going to discuss about the gingivitis. What is gingivitis? Gingivitis यानी कि जब आपके मसूड़ों के ऊपर सूजन आ जाती है, तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम gingivitis कहते हैं. कॉजेज, इसकी वजह क्या है, इसके कारण क्या है? ठीक है, इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं. जैसे आपका नंबर 1 पर आता है स्कर्वी. सबसे मेन कॉज होता है इसका स्कर्वी, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी. विटामिन सी की कमी की वजह से आपके मसूड़े जो हैं आपका सॉफ्ट हो जाते हैं और स्वेल हो जाते हैं, यानी कि सूज जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं. हल्का सा छूने पर ही उनसे आपका ब्लीडिंग होने लगता है और दर्द भी होता है. नंबर 2 पर आता है इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन, यानी कि मुंह की सही तरीके से देखभाल न करने की वजह से भी इस तरह की परेशानी पैदा हो सकती है, आपके मसूड़ों के ऊपर सूजन आ सकती है. तीसरा, इल डेंचर फिटिंग, यानी कि जो आप बुढ़ापे में आकर जो है नकली दांत लगवाते हैं, तो वो दांत जो है वो सही तरीके से फिट ना हो पाए, यानी कि जो जबड़ा है वो सही तरीके से फिट ना हो पाए, ढीला हो, यानी कि जब भी उसको लगाएंगे तो तभी जो है आपका मसूड़े छिल जाएंगे और उनके ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है. नेक्स्ट आपका कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, ल्यूकीमिया एंड प्रेगनेंसी, यानी कि शुगर की कॉम्प्लिकेशन की सूरत में भी इस तरह की निशानियां देखने को मिलती हैं. ल्यूकीमिया की सूरत में भी और कभी कभी जो है आपका प्रेगनेंसी के हालात में भी मसूड़ों के ऊपर जो है आपका सूजन आ जाती है. और यूज ऑफ मर्करी कंपाउंड्स, यानी कि मर्करी कंपाउंड्स जैसे आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, मर्क्यूरिक क्लोराइड है, मर्क्यूरिक नाइट्रेट है, इनके कंपाउंड्स जो है जब इंसान इस्तेमाल करता है तो उस सूरत में भी इस तरह की परेशानी पैदा हो सकती है. टीथिंग इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के अंदर जब दांत निकल रहे होते हैं तो उस वक्त भी दांतों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और उस प्रेशर की वजह से जो है वो इन्फ्लाम हो जाते हैं और उनमें जो है बहुत तेज दर्द होता है, बच्चे को बहुत परेशानी होती है. तो ये इसके कुछ कॉजेज थे. साइंस एंड सिम्टम्स, यानी कि इसकी निशानियां क्या होंगी, कैसे आप इसको पहचानेंगे कि ये आपका मसूड़ों पर जो है आपका स्वेलिंग आ गई है या जिंजीवाइटिस है. तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका स्वेल गम्स, यानी कि जो आपके मसूड़े हैं उनके ऊपर सूजन मिलेगी. दूसरा, उनका कलर को जब आप चेक करते हैं तो उनका कलर जो है वो आपका ब्राइट रेड टू वायलेट कलर का जो है देखने को आता है. तीसरा, जब हम ब्रशिंग करते हैं या फ्लॉसिंग करते हैं, यानी कि दांतों की सफाई करते हैं अंदर बाहर से, तो उस वक्त हल्का सा टच होने पर ही उनसे उसके बाद ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है. टेंडर ऑन टच, यानी कि दांतों को जब भी आप छुएंगे, मसूड़ों को जब भी आप छुएंगे, उनमें तेज दर्द का एहसास जो है आपको महसूस होगा और परेशानी बढ़ जाएगी जब भी आप उसको छूने की कोशिश करेंगे. बैड ब्रीथ, यानी कि मुंह से गंदी बदबू आएगी. तो ये कुछ साइन सिम्टम्स थे जिनके जरिए आप पहचान सकते हैं कि ये जिंजीवाइटिस है या मसूड़ों के ऊपर सूजन आई हुई है. उसके बाद आता है इसका कॉम्प्लिकेशंस. देखिए, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं. अगर आप प्रॉपर तरीके से मुंह की देखभाल नहीं कर रहे हैं और इसका सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो आगे आने वाले वक्त में इससे और दूसरी परेशानियां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. जैसे रीअकरेंस. रीअकरेंस से मतलब है कि अभी आपने दवाई खाई, ठीक हुआ, लेकिन फिर दोबारा से डेवलप हो गया, फिर दवाई खाई, फिर ठीक हुआ, फिर दोबारा से डेवलप हो गया. इस तरह से बार बार जो है वो आपका आता रहता है, ठीक होता रहता है, आता रहता है, ठीक होता रहता है. नंबर 2, पेरीओडोंटाइटिस, यानी कि दांतों की जो बाहरी परत है उनके ऊपर जो है आपका स्वेलिंग जो है वो आपका हो जाता है. नेक्स्ट, इन्फेक्शन और एब्सिस, यानी कि इसके अंदर जब आपने इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन कर रहे हैं, आपने मुंह की देखभाल नहीं की, तो उसके अंदर जो है आपका इन्फेक्शन फैलता चला जाता है और इवन के वहां पर जो है एब्सिस भी फॉर्म हो जाता है. क्रेंच ऑफ माउथ, यानी कि माउथ के अंदर अल्सरेशन पैदा हो जाता है. बहुत सारे जो है उसके मुंह के अंदर जो है छाले से अपियर हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं और इसी के साथ साथ जो है वहां की जो माउथ कैविटी के आसपास की लिम्फ नोड्स होती हैं उनके ऊपर इन्फ्लामेशन आ जाती है, यानी कि स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड.
तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अगर सही तरीके से आप मुंह की देखभाल नहीं करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो है आपका अपियर हो सकते हैं। ट्रीटमेंट, देखिए जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो हम देखते हैं कि ये जो इन्फ्लामेशन आई है किस वजह से आई है। मोस्ट कॉमनली देखने में आता है कि जो ये स्वेलिंग है वो आपका इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर स्वेलिंग आती है, तो उसके लिए जो है आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब चूंकि वो हिस्सा सूजा हुआ है, इन्फ्लाम्ड है, तो वहां पर आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का भी इस्तेमाल करना होगा। और इसी के साथ साथ मोस्ट कॉमनली जो दांतों की बीमारियां होती हैं उनके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसलिए उनके साथ जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आप विटामिन सी का भी इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर तरीके से आप माउथ वॉश करते रहेंगे, यानी कि जैसे लिस्टरीन माउथ वॉश आता है उसके आप कुल्ली वगैरह करते रहिए, और वक्त वक्त पर जो है आपका दांतों के अंदर फ्लॉस आप करते रहिए, यानी कि उसके अंदर धागा वगैरह डाल के उनकी सफाई करते रहिए। ब्रशिंग जो है आपका प्रॉपर करते रहिए, तो इस चीजों से मुंह की सफाई रहेगी तो इस तरह के इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर आप आर्टिफिशियल जबड़े का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नकली जबड़े का इस्तेमाल अगर आप करते हैं और वो सही तरीके से फिट नहीं हो रहा है, तो उसको डेंटिस्ट के पास जाके सही तरीके से उसको फिट करवाइए, ताकि उसके हिलने डुलने से दूसरी चीजें जो है वो डैमेज ना हो। क्योंकि जब भी जबड़ा जो है वो हिलता डुलता हुआ रहेगा तो वो आसपास के मसूड़ों के ऊपर अपना दबाव बनाएगा और उसकी वजह से वो एक तरह से जो है इंजर्ड हो जाते हैं और उनके ऊपर इन्फ्लामेशन आ जाती है। अगर आप हर्बल टूथ पाउडर घर पे भी तैयार करना चाहें तो आप घर पे उसको तैयार कर सकते हैं। मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। उन चीजों का अगर आप इस्तेमाल करके, उन चीजों को इकट्ठा करके उसका पाउडर बना लेते हैं और सुबह शाम जो है आप उस पाउडर की अपने दांतों के ऊपर मसाज कीजिए, दांतों के ऊपर मालिश कीजिए, तो कुछ वक्त के बाद जो है ये परेशानी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए नंबर 1 आता है आपका नागर मोथा, दूसरा आता है पोस्त हलीला जर्द, एक होता है कज माजज, एक होता है अकर करा, और इसी के साथ साथ जो है इसके अंदर फिलफिल सिया और दार फिलफिल, ये सब चीजें आप लेकर हम वजन यानी कि बराबर बराबर मात्रा इन सब की ले लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से कूट पीट कर छान कर कपड़ छन करके उसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लीजिएगा। और रोजाना सुबह और शाम दोनों टाइम आप हल्के हाथ से अपने दांतों की मसूड़ों की जो है हल्के हाथ से मालिश कीजिए, मसाज कीजिए, और करने के बाद 5 मिनट तक आप कुछ मत ना खाइए, ना कुल्ला करिए, ना कुछ। 5 मिनट के बाद आप कुल्ली करिए, उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद ही आप कुल्ली करिए, क्योंकि अगर आप शुरू में कुल्ली करेंगे तो आपके दांत जो है वो गर्म होते हैं, उसके ऊपर आप ठंडा पानी से कुल्ली करेंगे तो वो और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जिंजीवाइटिस नाम की बीमारी में खाने के लिए भी आप एक हर्बल नुस्खा तैयार कर सकते हैं। उसमें कुछ चीजें हैं, ये भी आप अपने घर पर जो है आपका तैयार कर सकते हैं। खाने के लिए एक नुस्खा बता रहा हूं, आप उसको भी नोट कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसके अंदर एक होता है चोब जर्द, दूसरा आता है पोस्त अनार तुश। ये तीनों जो है, ये दोनों चीज जो है आपका 15-15 ग्राम लीजिएगा। और इसके साथ साथ उसके अंदर समाक और भुनी हुई फिटकरी, समाक और भुनी हुई फिटकरी, ये 35-35 ग्राम उसके अंदर डाल लीजिएगा। और गुलनार, ये भी 35 ग्राम उसके अंदर डाल लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से कूट छान करके एक पाउडर तैयार कर लीजिएगा, एक सफूफ तैयार कर लीजिएगा, यानी कि एक चूर्ण तैयार कर लीजिएगा। और उस चूर्ण का आप सुबह और शाम 3-3 ग्राम आप इस्तेमाल कीजिएगा। आप इसका मुस्तकिल तौर पर अगर इस्तेमाल करते हैं तो भविष्य में आपको इस तरह की परेशानी नहीं होगी, यानी कि आपके मसूड़ों के ऊपर कभी सूजन नहीं आएगी। आपकी जो भी दांतों की कमियां हैं वो सब की सब पूरी हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिंजीवाइटिस। इसमें से अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।